हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। साथ में आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन बी टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन बी घास में। बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन डी लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑप्शन ए O2 यानी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन ए पक्षी का। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी लखनऊ में। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ऑप्शन डी वन रोपण द्वारा, वृक्षारोपण द्वारा। अगला प्रश्न, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन डी जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। अगला प्रश्न, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन बी मेलानिन। अगला प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए आल्टमैन ने। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगला प्रश्न, पौधे में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी पूरा पौधा में, यानी कि जड़ से लेकर पत्ते तक सभी में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन डी चीड़ से। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, लायन फिश किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी टेरोइस बोलियंस। टेरोइस बोलियंस को लायन फिश कहा जाता है। अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प यानी फूल। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शन डी जिंकगो। जिंकगो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला प्रश्न, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए साइकस से। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, सार्स क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग। सार्स एक प्रकार का रोग है जो विषाणु से फैलता है। अगला प्रश्न, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए विषाणु के कारण। खसरा विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, एड्स कैसे फैलता है? ऑप्शन डी शारीरिक संपर्क से। एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है?
ऑप्शन सी मेंढक। मेंढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन बी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? ऑप्शन बी नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन था। अगला प्रश्न, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन सी फ्रक्टोज के कारण। फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। अगला प्रश्न, केंचुए में कितनी आँखें होती है? ऑप्शन डी कोई नेत्र नहीं। केंचुए में एक भी आँख नहीं होता है। अगला प्रश्न, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन सी 746 वाट के बराबर। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन सी चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? ऑप्शन बी केंचुआ। केंचुआ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन डी टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है। अगला प्रश्न, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? ऑप्शन सी कैल्शियम। हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए कैल्शियम आवश्यक है। अगला प्रश्न, एकॉस्टिक विज्ञान है? ऑप्शन बी ध्वनि से संबंधित। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर के द्वारा। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? ऑप्शन बी क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है? ऑप्शन डी मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, मीना माता रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए पारा के कारण। अगला प्रश्न, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है? ऑप्शन सी विटामिन एवं खनिज।
अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन सी 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होती है? ऑप्शन डी विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? ऑप्शन डी जीवाश्म से। रेडियो कार्बन काल निर्धारण जीवाश्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न, आलू किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी रूपांतरित तने का। अगला प्रश्न, एक बैरल में कितने लीटर होता है? ऑप्शन सी 159 लीटर। एक बैरल में 159 लीटर होता है। अगला प्रश्न, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ऑप्शन ए केशिकत्व के कारण। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए।